अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और लेक्चर के साथ यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। लेक्चर नंबर हमारे पास 15 है, यूनिट नंबर हमारे पास 2 है। इस यूनिट का लेक्चर देखा जाए तो इस यूनिट का लेक्चर नंबर 3 है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन होती कैसे है। सबसे पहले इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये क्या है आपके पास। तो हम लोग कहते हैं बॉडी से हर किस्म का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट, इसका जो रिमूवल होते हैं, चाहे वो प्लांट्स करें चाहे वो एनिमल करें, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये किसकी टाइप है आपके पास? ये टाइप है आपके पास होम्योस्टेसिस की। तो जब मैं आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, कल हम लोगों ने डिस्कस कर दिया प्लांट्स के अंदर। दूसरा जो है वो है आपके पास एक्सक्रीशन, और थर्ड वन जो है वो है आपके पास थर्मो रेगुलेशन। तो प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस कर दिया। आज टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 2 हमारे पास कौन सी है? एक्सक्रीशन। अब इसकी डेफिनेशन आ गई सबसे पहले, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के अंदर किसी किस्म के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, एंड हैविंग नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये आपके पास MCQ भी आ सकते हैं आपके पास कि प्लांट, या आपके पास वाइवा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स के पास ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के। तो नो, प्लांट्स के पास किसी किस्म के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए। और प्लांट्स किन किन चीज़ों को या किन किन वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, वो होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है ऑक्सीजन, तीसरी जो चीज़ होती है जिसको प्लांट ने अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है वो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। अब यहाँ पे देखें, इन 2 चीज़ों से तो हम लोग वाकिफ़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता है, ऑक्सीजन का भी हमें पता है। ये चीज़ हमारे लिए न्यू है, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का मैंने आपको अभी बताया, इसको हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लैक्टिक्स, रेजन्स, गम, ये सारे के सारी प्लांट्स की मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं। अब ये डिपेंड करता है प्लांट की एडाप्टेशन के ऊपर। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सिर्फ एक मरतबा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं, 1 टाइम। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल में एक मरतबा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीज़न के बाद, एवरी सीज़न, हर सीज़न के बाद वो क्या करते हैं आपके पास प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये प्लांट्स की एडाप्टेशन होती हैं। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, इनको निकालने के लिए प्लांट 3 ये वाले मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। या तो प्लांट अपनी पूरी लाइफ में एक मरतबा इनसे गेट रेड हासिल करेगा, ये तो प्लांट साल में एक मरतबा करेगा, या तो प्लांट हर सीज़न के बाद इन मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर से क्या करेगा? रिमूव करेगा। लेकिन ये वाली ऊपर वाली जो 2 प्रोडक्ट्स हैं जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनको प्लांट ने 24 आवर्स इनकी जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करना होता है, और इनको बॉडी से रिमूव भी करना होता है, और इनको क्या करना होता है? वापस मेंटेन भी करना होता है। अब आते हैं जी पहले टॉपिक की तरफ, एक्सक्रीशन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब आपको पता है ये दोनों की दोनों किसके अंदर यूज़ होती हैं? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ होती हैं एंड रिस्पायरेशन में भी यूज़ होती हैं। इनके बगैर ना फोटोसिंथेसिस होती है ना रेस्पायरेशन होती है। क्यों? हम लोग कहते हैं इस गैस के बगैर, जिसके ऊपर मैं 1 लिखता हूँ, ये नेसेसरी है आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए, ये वाली नेसेसरी है आपके पास रिस्पायरेशन के लिए। अब ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है आपके पास? कि एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। कैसे? तो इस टॉपिक को समझाने के लिए आप लोग देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने एक तरफ लिखे है डे टाइम, एक तरफ मैंने लिखे है नाइट टाइम। अब दिन के वक्त क्या होता है प्लांट्स के अंदर और रात के वक्त क्या होता है, इस चीज़ को समझ लें, आपको क्लियर समझ हो जाएगा। अब दिन के वक्त प्लांट करते हैं एक्टिव फोटोसिंथेसिस। जब दिन के वक्त एक्टिव फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सी चीज़ यूज्ड होती है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? अगर आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखें तो CO2 + H2O, ये 2 रॉ मटेरियल मिलते हैं। कौन सी चीज़ बनती है आपके पास? C6H12O6, साथ में ये चीज़ रिलीज होती है। अब देखें, ये और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। दिन के वक्त प्लांट एक्टिव फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वो यूज करते हैं। कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आपके पास एनवायरनमेंट से। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? उनके पास एनवायरनमेंट से। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उन्होंने क्या चीज़ बनाया? ऑक्सीजन। नीचे देखें, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड
ऑक्सीजन क्या है आपके पास, प्रोड्यूस्ड होती है। किस टाइम प्रोड्यूस्ड होती है आपके पास, हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये वाली ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होगी, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये प्रोड्यूस्ड होगी। लेकिन यही जो ऑक्सीजन दिन को प्रोड्यूस्ड होगी ये साथ में यूज्ड होगी, किस में यूज्ड होगी, रिस्पायरेशन में। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जो रिस्पायरेशन होता है ये 24/7 प्रोसेस होते हैं। प्लांट्स दिन के वक्त भी करते हैं और रात के वक्त भी ये वाला प्रोसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो दिन के वक्त प्लांट को इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं, वाटर उनके पास प्रेजेंट होते हैं, इनको यूज़ करके वो क्या चीज़ बनाते हैं आपके पास, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन वो खुद भी रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा होती है आपके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, और जिसको हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो प्लांट की नीड से ज़्यादा होती है। अब प्लांट की नीड से कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसके लिए वो क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा के लफ्ज़ को लेके जाएं पीछे एक्सक्रीशन के साथ, दोनों की एटमोलॉजी सेम है। तो इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा, ये जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होगी, इसको प्लांट बॉडी से रिमूव करेंगे किसकी फॉर्म में, स्टोमेटा की फॉर्म में। अब स्टोमेटा क्या है आपके पास, स्टोमेटा को डिफाइन कर लें। स्टोमेटा क्या है आपके पास, स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। अब यहाँ पे आप लोग अपनी करेक्शन करेंगे, मैंने लिखा हुआ है दैट आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। आपके पास गाइड बुक होगी, इवन बहुत सारे बच्चों के पास बुक में भी लिखा होगा दैट आर प्रेजेंट ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ। तो लोअर साइड ऑफ लीफ जब आप लोग लिखेंगे तो आपकी पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ये प्लांट की एडाप्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। कि प्लांट अगर आपके पास जीरोफाइट्स वाले प्लांट है, उनके स्टोमेटा सन किन होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। प्लांट्स आपके पास हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके स्टोमेटा अपर और लोअर साइड दोनों पे होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग स्टोमेटा की जो जर्नल डेफिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं, आर स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। बस ये चीज़ याद रखें आप लोग। तो इन स्टोमेटा की मदद से प्लांट जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा उसको बॉडी से क्या करेंगे जी, रिमूव करेंगे। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया दिन के टाइम। अब आ जाए रात के टाइम, नाइट टाइम में क्या होते हैं, नो फोटोसिंथेसिस। हमें पता है रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो रात के वक्त कौन सी चीज़ होती है आपके पास, यहाँ पे आ जाए, एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस ओनली रिस्पायरेशन टेक प्लेस। क्यों रिस्पायरेशन टेक प्लेस, क्योंकि रिस्पायरेशन के ऊपर आप लोग लिखेंगे रिस्पायरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लांट लिविंग है, जो शख्स या जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा वो रिस्पायरेशन करेगा। अगर वो रिस्पायरेशन करेगा तो रिस्पायरेशन की यहाँ पे भी इक्वेशन लिख देते हैं, C6H12O6। साथ में कौन सी चीज़ यूज होती है, ऑक्सीजन। प्रोड्यूस कौन सी चीज़ होती है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब ये देखें, इसका मतलब है कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है रात के वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के वक्त प्लांट्स इनको बॉडी से क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे, सेम ओपनिंग की मदद से करेंगे। और वो ओपनिंग कौन सी होगी आपके पास, स्टोमेटा। अगर लेट्स सपोज ये स्टोमेटा क्लोज्ड है, रात के वक्त अमूमन हम लोग कहते हैं प्लांट का स्टोमेटा क्लोज्ड होता है, तो प्लांट इसको कैसे रिलीज करते हैं। तो खाली प्लांट्स के पास स्टोमेटा नहीं होती, आगे जाके आपको मैं ट्रांसपायरेशन में पढ़ाऊंगा। लेकिन इधर भी आप लोगों को जहन में हो कि रात के वक्त अगर स्टोमेटा क्लोज्ड हो तो फिर प्लांट्स के पास होते हैं लेंटिसेल्स, और फिर प्लांट्स के पास होते हैं आपके पास क्यूटिकल। इनकी मदद से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या करता है बच्चे, रिलीज करते हैं। तो ये आ गया आपके पास एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपके पास इसी के साथ है जी एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। अब वाटर इज आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्यों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अब देखें दो प्रोसेस हैं, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, दोनों में प्रोड्यूस्ड होते हैं। रिस्पायरेशन में यहाँ पे आप लोग देखें तो ये यहाँ पे आ जाए, ये देखें यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है रिस्पायरेशन में। फोटोसिंथेसिस की भी अगर इक्वेशन बैलेंस करें तो आखिर में H2O लाजमी बनते हैं। अब देखें इधर भी वाटर बन रहे, इधर भी वाटर बन रहे, प्लांट्स को ज़मीन से भी पानी मिल रहा है। तो प्लांट कितना कुछ वाटर प्लांट को रिक्वायर होगा, जितना वाटर प्लांट्स को रिक्वायर होता है वो स्टोर कर देते हैं इन अ सेंट्रल ऑर्गेनेली। प्लांट की जो सेंट्रल ऑर्गेनेली होती है वो आपके पास कौन सी होती है बच्चे, वैक्यूम, उसमें स्टोर कर देते हैं। ये प्लांट को टर्जेट रखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर प्लांट को टर्जेट रखते हैं। यहाँ प्लांट को टर्जेट रखने से मुराद कौन से प्लांट को रखेगा, लोअर प्लांट। और जो हायर प्लांट होंगे, हायर प्लांट को टर्जेट नहीं रखेगा बल्कि प्लांट के जो सेल्स होंगे उनको टर्जेट रखेगा। यहाँ पे फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। वाटर रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों में प्रोड्यूस्ड होगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड होगा, पूरे के पूरे रोल प्लांट को टर्जेट रखेगा। और जो हायर प्लांट्स होंगे उनके सेल्स को टर्जेट रखेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हम लोग टर्जिडिटी नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर ये जो वाटर है इसकी एक्सक्रीशन कैसी होती है, तो उसकी तरफ आ जाए। अब
एक्स्ट्रा वाटर रिमूव्स बाय द टू वेज। प्लांट के अंदर दो तरीके होते हैं वाटर रिमूव करने के, एक होता है ट्रांसपायरेशन और एक होता है आपके पास ग्यूटेशन। ये आपका होमवर्क भी है। आप इसका डिफरेंस बिल्कुल इस तरह जिस तरह बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखने के बाद जो नंबर हैं आपके कल भी लेक्चर में आपको बताए थे, आज भी आपके आखिर में लिख दिए जाएंगे, उसके ऊपर व्हाट्सअप कर देंगे, ग्रुप्स आपके बने हुए हैं। अब ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन क्या है आपके पास, पहले इसको देख देते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल का मतलब क्या होता है बच्चे, आपके पास अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अब आप सबको पता है अपर पार्ट में कौन सी चीज़ आती है, लीव्स। तो लीव्स के ऊपर कौन सी चीज़ होती है, स्टोमेटा। अब ये देखें जी, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो एरियल पार्ट से मुराद आ गई आपके पास अपर पार्ट, अपर पार्ट से मुराद कौन सी चीज़ है आपके पास, स्टोमेटा। तो लीव्स के ऊपर कौन सी चीज़ होती है आपके पास, स्टोमेटा। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, इस ट्रांसपायरेशन की होती हैं आपके पास। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिसेल्स ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, द ट्रांसपायरेशन दैट अकर थ्रू स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के थ्रू हो। अब हम लोग कहते हैं कि अबाउट 70% ऑफ ट्रांसपायरेशन, 70 to 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, बुक में नहीं है, आपको हाई क्लासेस में भी काम आ सकती है और इवन मैट्रिक में भी काम आ सकती है। अगर आपके पास जिसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल पेपर बना, ये वाइवा वाला टीचर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपायरेशन होती है वो 70 to 90% ट्रांसपायरेशन होती है। फिर आ जाएं बच्चे क्यूटिकल की तरफ। चैप्टर 1 क्यूटिकल क्या होता है, प्लांट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, कल भी आपको बताया था ज़ीरोफाइट वाले लेक्चर में। इसके थ्रू भी प्लांट्स के अगर स्टोमेटा क्लोज्ड हो तो इसके थ्रू भी ट्रांसपायरेशन होती है और रात के वक्त होती है। इसके थ्रू जो ट्रांसपायरेशन होती है वो होती है अमूमन आपके पास ऑलमोस्ट 9%। कितने परसेंट होती है जी, 9% इसके थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। फिर आ जाएं आप लोग लेंटिसेल्स की तरफ। हम लोग कहते हैं ये लेंटिसेल्स क्या चीज़ है, हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स स्मॉल पोर्स हैं जो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बार्क ऑफ स्टेम। जो आपके पास बार्क ऑफ स्टेम, स्टेम की जो छाल होती है, बार्क कहते हैं छाल को, उसके ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं इस तरह की। लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास स्टेम, ये रेड कलर की आ गई, इसके ऊपर सारी की सारी बार्क। अब इसके ऊपर दोबारा आपको इस रेड कलर के ऊपर ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर वाले, इनको आप कंसिडर कर दें ये लेंटिसेल्स। अब स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ स्टेम्स, और ये भी किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपायरेशन में। इनसे जो ट्रांसपायरेशन होती है वो कितने परसेंट होती है, 21%। अब आप इन सब को कंटिन्यू ऐड कर दें। दिन के वक्त स्टोमेटो ओपन होते हैं, कितने परसेंट ट्रांसपायरेशन, मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होगी वो होगी 70% और दिन के वक्त ही होती है। अब अगर प्लांट के पास ये चीज़ नहीं है तो वो इसको यूज़ करेगा रात के वक्त ट्रांसपायरेशन के लिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो इनको यूज़ करेगा, किसके लिए यूज़ करेगा, ट्रांसपायरेशन के लिए। तो इनको जब एड अप करते हैं तो आंसर हमारे पास 100% ही आते हैं। तो कोई भी प्लांट 100% ट्रांसपायरेशन नहीं करता, ये डिपेंड करता है प्लांट्स की हैबिटेट के ऊपर के कौन सी जगह प्रेजेंट है। जो दूसरी तरह हम वाटर रिमूव करते हैं बच्चे वो है आपके पास ग्यूटेशन। अब ग्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज़ मस्ट है। एट नाइट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स, एजेस और ब्लेड, ब्लेड, एजेस, टिप्स, इन तीनों में से आप कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तीनों एक ही लफ्ज़ की एक ही डेफिनेशन के लिए यूज़ होती हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ यंग ग्रासेस, आपके पास ये यंग ग्रासेस हैं, घर में लान में लगी हुई हैं आपके पास, आपके घर में लान है, आप सुबह नमाज के बाद उसके अंदर चहलकदमी करते हो, आप देखते हो कि जो ग्रासेस की टिप होती है जिस टाइम सूरज नहीं लगा होता, सूरज लगने से पहले पहले उधर इस तरह वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये रेड कलर वाले सारे के सारे कंसिडर करें ये वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, H2O ड्रॉपलेट्स। अब ये ड्रॉपलेट्स रात के वक्त लास्ट होते हैं, कहाँ से लास्ट होते हैं, फ्रॉम द टिप्स, एजेस और द ब्लेड ऑफ यंग ग्रासेस। तो रात के वक्त यंग ग्रासेस की टिप्स से वाटर का लास्ट होना विदाउट स्टोमेटा, जब स्टोमेटा क्लोज्ड हो तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज ग्यूटेशन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन। जो ट्रांसपायरेशन होता है ये लास्ट ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट, एरियल पार्ट से मुराद लीव्स,
जबकि जो ग्यूटेशन होते हैं इसमें भी लॉस ऑफ वाटर होते हैं, लेकिन शर्त क्या है, फ़र्क क्या है, ट्रांसपायरेशन आपके पास अमूमन दिन के वक्त होते हैं, ग्यूटेशन आपके पास किस टाइम होगा, नाइट के टाइम। किस टाइम होगा, जब स्टोमेटा क्या होंगे, आपके पास क्लोज्ड होंगे। तो ये था बच्चे आज का आपका काम। इसी लेक्चर में आपको आपका होमवर्क भी दे दिया गया है, और मानसेरा कैंपसेस के बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए जो आपके पास ग्रुप बना हुआ है वो इस नंबर पे बना हुआ है। आपका होमवर्क आता है, उसको चेक करके आपको वापस भेज दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम भेजें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना गेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।